सुल्तान अयूबी बाहर निकला। इसके तीनों सालार भी साथ थे। बाहर 5 आदमी खड़े थे जिनके लंबे चुगी, दस्तारें और डील डोल बता रही थी कि ताजिर हैं और सफर में हैं। उनके साथ 7 लड़कियां थीं। 7 जवान थीं और एक से एक बढ़कर खूबसूरत। इन मुहाफिजों में से एक ने, जो सुल्तान पर तीर चलाने वाले की तलाश में गए थे, बताया कि उन्होंने तमाम इलाका छान मारा, उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया। दौड़ पीछे गए तो ये लोग 3 ऊंटों के साथ डेरा डाले हुए थे। क्या उनकी तलाशी की है? एक सालार ने पूछा। ली है, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये कहते हैं कि ताजिर हैं। उनका सारा सामान खुलवा कर देखा है, जामा तलाशी भी ली है। उनके पास उन खंजरों के सिवा और कोई हथियार नहीं। उसने 5 खंज सुल्तान अयूबी के कदमों में रख दिए। हम मराकश के ताजिर हैं, एक ताजिर ने कहा। सिकंदर ये तक जाएंगे। 2 रोज गुजरे, हमारा कयाम यहां से 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियां हमारे पास आईं। उनके कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सिसली की रहने वाली है। उन्हें ईसाई फौज का एक कमानदार घरों से पकड़कर साथ ले आया और एक बहरी जहाज में जा सवार किया। उनके माँ बाप गरीब हैं। ये कहती हैं कि बेशुमार जहाज और कश्तियां चल पड़ी। लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमानदार के आदमी थे और उनकी फौज भी थी। वो सब इन लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐशवाशरत करते रहे। इस साहिल के करीब आए तो जहाजों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाजों से समंदर में कूदने गए। इन लड़कियों को उन्होंने एक कश्ती में बिठाकर जहाज से समंदर में उतार दिया। ये बताती हैं कि उन्हें कश्ती चलानी नहीं आती थी। कश्ती समंदर में डोलती और भगती रही। फिर एक रोज खुद ही साहिल से आ गई। हमारा कयाम साहिल के साथ था। ये हमारे पास आ गईं। बहुत ही बुरी हालत में थीं। हमने उन्हें पनाह में ले लिया। उन्हें हम धुतकार तो नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनका क्या करें। पिछले पड़ाव से यहां तक उन्हें साथ लाए हैं। ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने उनसे तलाशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने उनकी मिन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो। हम अर्ज करेंगे कि उन लड़कियों को अपनी पनाह में ले ले। हम सफर में हैं। उन्हें कहां लिए फेरेंगे? लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की जबान बोल रही थीं। वो ड्री सी लगती थी। इनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगीं। सलाउद्दीन अयूबी ने ताजिरों से पूछा कि उनकी जबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूं। बेइल्तिजा कर रही है कि सुल्तान उन्हें पनाह में ले ले। कहती हैं कि हम ताजिरों के काफिले के साथ नहीं जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें अलिफाटे कर ले जाएं। उधर जंग भी हो रही है। हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है। हमें जब घरों से अलिफाटे आलिफ गया था तो हम कनवारी थे। उन फौजियों ने बुरी जहाज में हमें तवाइफें बनाए रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी जबान जानने वाले ताजिर ने सुल्तान अयूबी से कहा, ये कहती है कि हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दो। हो सकता है इसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी। इसकी आवाज रुंधी हुई थी। ताजिर ने कहा, यह कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर लिए। 2-3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनके चेहरों पर घबराहट थी। बात करते शर्माती या डरती थीं। सलाउद्दीन अयूबी ने ताजिर से कहा, उन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहते। हम उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्ते कि कोई मुसलमान इसके साथ शादी कर ले, इसे कहो कि मैं उसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती। उन्हें बताओ कि उन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं उन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूं।
अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतजाम कर दूंगा कि उन्हें ईसाई राहिबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूंगा। पादरी यरूशलेम में होंगे। दूसरी सूरत यह है कि जब ईसाई कैदियों को आजाद किया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी शादियां काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूं। उन्हें यह भी बता दो कि किसी मुसलमान को उनसे मिलने की इजाजत नहीं होगी और न उन्हें इजाजत होगी कि किसी मुसलमान से मिले। उनकी जरूरियात और इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। ताजिर ने लड़कियों को उनकी जबान में सुल्तान अयूबी की सारी बातें बताईं तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो इन शराइत पर रजामंद हो गए। ताजिर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाउद्दीन अयूबी ने लड़कियों के लिए अलग खेमा लगाने और खेमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खेमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी सुल्तान अयूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बड़ी हालत में थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था, रेत भी। उनके चेहरे लाशों की मानिंद थे। उनके मुतालिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े थे। वो टूटी हुई कुश्ती पर तीर रहे थे। एक दिन कुश्ती पानी भर जाने से डूब गई। ये सब तीर कर साहिल तक पहुंचे। किश्ती में 22 आदमी सवार हुए थे। सिर्फ ये 6 जिंदा बच्चे। उनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। वो सब धड़ाम से बैठ गए। इनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है, वो करा रहा था। इसके कपड़ों पर खून का एक हिस्सा भी न था, मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने 7 लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। ये सलाउद्दीन अयूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी उसे दिखाया जाए। चूंकि कैदी अभी तक समंदर से बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अयूबी के सामने लाया जाता था। उसने इन कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात न की। अलबत्ता इस कैदी को जो सबसे ज्यादा करा रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म न था, सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं, बहुत कुछ पूछना है, उनसे मालूमात लेनी है। उसने इस कैदी की तरफ देखकर कहा, यह आदमी कमानदार मालूम होता है, इसे नजर में रखना और जब अली बिन सुफियान आए तो उसे कहना कि इससे तफसीली पूछ कुछ करे। मालूम होता है इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियां टूटी हुई हैं। उन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खेमों में पहुंचा। उन्हें खाना खिलाओ और मरहम पट्टी करो। कैदियों को इस तरफ ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खेमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं, फिर उन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खेमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमा नस्ब किया जा रहा था। वहां से कोई 100 कदम दौर जख्मी कैदियों के खेमे थे। वहां भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और छोटे जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थीं। दोनों जैसे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर इस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें 6 नए जख्मी कैदियों को ले गए थे। इसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने इसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दावर जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों और जो जख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाईं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थीं। सूरज गुरूब हो गया। फिर रात तारीक होने लगी। कैंप के गुलगुपाड़े पर नींद गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के कराने की आवाजें रात के सुकूत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगे। दूर परे बुहेरा रोम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाउद्दीन अयूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे या जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे, या सलाउद्दीन अयूबी के खैमे के अंदर दिन का समा था, वहां किसी को नींद नहीं आई थी।
सुल्तान अयूबी के 3 सालार उसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अयूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया, इसके लीजे में तशवीश थी। उसने कहा, उसका कासिद भी नहीं आया, अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्तिला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहां सब ठीक है, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहां नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा है। उनके मुकाबले में सोडानी बेहतर और तजुर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज्यादा। नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर नहीं आती। एक और सालार ने कहा, क़ियादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, पेशबंदी जरूरी है। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अयूबी खुद आया था, लेकिन दार अल हुकूमत में सोडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अयूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सोडानी लश्कर पर नजर रखे और बगावत को अपने खुसूसी फिन से दबाने की कोशिश करे। इसे अब तक सलाउद्दीन अयूबी के पास आकर वहां के अहवाल व कवाइफ बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अयूबी बेचैन हुआ जा रहा था। वो जब अपने सालारों के साथ काहिरा की सूरत हाल के मुतालिक बातें कर रहा था, इसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7 लड़कियां जाग रही थीं, जिन्हें सुल्तान अयूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खैमे का पर्दा अलिफाटे कर देखा, अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खर्राटे लेने लगीं। संतरी ने देखा वो पूरी 7 हैं और सो रही हैं, तो उसने पर्दा गिराया और खैमे के साथ लग कर बैठ गया। पर्दे के साथ जो लड़की थी, इसने नीचे से पर वो डरा ऊपर अलिफाटे अलिफ पर वो आहिस्ता से छोड़कर इसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है, और इस तरह कानों कानों में ये इत्तिला 7 लड़कियों तक चली गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खैमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी, आहिस्ता से अलिफाटे कर बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे थे। उसने ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे उनके पेच लड़की लेटी हुई है। वो पांव पर सरकती खैमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खर्राटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि ये समंदर से बचकर निकली हुई पनाह गुज़ीन लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चलती गई जिस रुख से इसके और संतरी के दरमियान खैमा हाइल रहा। टीले के पास पहुंचकर इसने इस खैमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे। रात तारीख थी, वहां कुछ दरख्त थे। संतरी अब अलिफादेर देखता भी तो उसे लड़की नजर न आती। लड़की बैठ गई और पांव पर सरक सरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां ही थीं। वो उनकी ओट में सरकती हुई खैमे के करीब पहुंच गई, मगर वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी उसे सियासाई की तरह नजर आ रहा था। वो अब 2 सुंतरियों के दरमियान थी, एक इसके अपने खैमे का और दूसरा जख्मियों के खैमे का। इसे डर ये था कि जख्मियों का संतरी उसकी तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घंटों के बिल चलती खैमे तक पहुंच गई और पर्दा अलिफाटे कर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता करा रहे थे। शायद इनमें से किसी ने खैमे का पर्दा अलिफाटेता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुंह से हल्की सी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा, राबिन कहाँ है? अलिफ से जवाब मिला। अलिफादेर से तीसरा लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मोबी। राबिन अलिफाटे बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और इसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। से अपने पास लिटाकर ऊपर कंबल डाल दिया।
बोला संतरी ना आ जाए, मेरे साथ लगी रहूं। उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूं कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मौजिज़ा है जिससे जाहिर होता है कि खुदाए यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बड़ी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग और चेहरे मोहरे और जिस्म से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सलाउद्दीन अयूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नजर रखना, अली बिन सुफियान इससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। कितने जख्मी हो? लड़की ने इससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूं, रॉबिन ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। उन्हें बताया है कि अंदर की चोटें हैं और सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। फिर यहां क्यों? अगी लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊं और सोडानी लश्कर तक पहुंच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। उन 5 जख्मियों को इकट्ठा किया और उनके साथ जख्मी बंद कर यहां उगा। अब फरार की कोशिश करूंगा, जो अभी मुमकिन नजर नहीं आती। उसने जरा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अयूबी को मैंने जिंदा देखा है, क्यों? क्या तीर खत्म हो गए थे और वो हराम खुर बुज़दिल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि तुम साथ के साथ लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों उब? क्या हुआ, 5 मर गए हैं या भाग गए हैं? वो जिंदा हैं, रॉबिन मोबी ने कहा। तुम कहते हो कि खुदाए यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं कहती हूं कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सजा दे रहा। सलाउद्दीन अयूबी इसलिए जिंदा है कि तीर उसके पांव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? रॉबिन ने पूछा। स्टोफर कहाँ था? उसने चलाया था, मगर स्टोफर का तीर खता गया। रॉबिन ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीर अंदाजी ने शाह आगस्टस को हैरान कर दिया और उसकी जाती तलवार इनाम में ली थी, यहां आकर उसका निशाना इतना चौंक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाउद्दीन अयूबी इसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप गए होंगे। फासला ज्यादा था, मोबी ने कहा। और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खिली हुई आंख में मच्छर पड़ गया। इसी हालत में इसका तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो होना चाहिए था, मोबी ने कहा। सलाउद्दीन अयूबी साहिल पर गया था तो उसके साथ 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चट्टानी था। क्रिस्टोफर बच के निकल आया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तरकश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊंट बिठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने उन्हें बताया कि वो 5 मराकश के ताजिर हैं और ये लड़कियां समंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली। उन्हें तिजारती सामान के सिवा कुछ भी ना मिला। वो हम सबको सुल्तान अयूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानती। स्टोफर ने अयूबी से कहा कि वो हमारी जबान जानता है। हम 7 लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया। मोबी ने रॉबिन को वो सारी बातें सुनाई जो सुल्तान अयूबी के साथ हुई थीं। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकशी ताजिरों के भेस में थे, हमले से 2 रोज पहले साहिल पर आ तारी गए थे। 5 आदमी सलीबियों के तजुर्बाकार कमांडो थे और लड़कियां भी जासूस थी। जासूसी के अलावा उनके जिम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में पेंस। वो खूबसूरत तो थी ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तखरीब कारी की ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाउद्दीन अयूबी को खत्म करना और नाजी के साथ राब्ता रखना। ये लड़कियां मिस्र की जबान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। रॉबिन इस शोबे का सरबरा था। इसे नाजी तक पहुंचा था, मगर सलाउद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहां के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया। क्या तुम सलाउद्दीन अयूबी को जाल में नहीं फंसा सकती?